जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे मैं नवांशहर पंजाब से मंजीत बोल रही हूँ। मैं गुरुजी की लाडली बेटी, उनकी बहुत प्यारी बेटी हूँ। जैसे कि गुरुजी मुझे मैसेज में बोलते हैं। गुरुजी ने मुझे कुछ देर पहले मैसेज दिया था कि मैं तुम्हें मोर पंख में दर्शन दूंगा। तो गुरुजी ने मुझे अपने जैसे उनके मैसेजेस आते हैं तो उनमें भी मुझे मोर पंख के दर्शन दिए। तो एक बार मुझे उन्होंने हाँ, दोनों बार ही उन्होंने फेसबुक पर ही मुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दिए थे। तो एक बार मुझे पता नहीं कहाँ दिए थे, मुझे याद नहीं है। तो ऐसे ही कल मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ गई थी, तो वहाँ मैं थोड़ी देर रुक कर, तो पास में ही एक पार्लर है, वो उन्होंने घर पर ही खोला हुआ है। तो वह मेरी भाभी लगती हैं। तो उनकी जो सास हैं, जो आंटी जी हैं, उन्होंने अपने घर में बहुत सुंदर सा अपना राधे कृष्ण का की गद्दी लगाई हुई है और बहुत से सुंदर सुंदर स्वरूप वहाँ रखे हुए हैं। तो मैंने एक दिन आंटी से, जब मैं अपने मम्मी पापा के जहाँ गई थी, तो उनसे बोला था कि आंटी, जैसे कि मुझे कुछ देर से यही मैसेज आ रहे थे कि शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो। तो उन आंटी बातों बातों में उन आंटी से मुझे पता चला था कि उनके पास शिव पुराण है। तो मैंने कल उनसे जाकर पूछा, आंटी कि यदि आपके पास शिव पुराण है तो आप मुझे दे दोगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं आपको ढूंढ कर देती हूँ। तो मैं इतना बोलकर वहाँ भाभी के, उनकी जो बहू है वो, उन्होंने अपना सैलून खोल रखा है, तो वहाँ मैं वहाँ पर चली गई। तो वहाँ मैंने अपना जो भी था करवाया। तो वापस जब आई तो भाभी भी मेरे साथ ही आ गई। तो हम दोनों कुछ देर बैठे, आंटी भी हमारे पास ही बैठे थे। तो वो मुझसे बहुत प्यार है उनका। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी यदि है तो मुझे शिव पुराण दे दीजिए। तो भाभी ने बोला कि मम्मी को नहीं पता चलेगा, तो मैं ही आपको ढूंढ कर दीदी देती हूँ। तो वो अपने घर के मंदिर में गई, तो वहाँ उन्हें शिव पुराण नहीं मिला। गुरु जी की यही इच्छा होगी। तो मुझे थोड़ा सा तो अजीब सा लगा। तो फिर मैंने उन्होंने बोला कि आप खुद से आकर देख लो। तो मैं खुद अंदर गई, तो मुझे भी वहाँ शिव पुराण नहीं मिला। वो बोले कोई लेकर गया होगा पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं, हम आपको मंगवा कर दे देंगे। तो मैंने वहाँ पर श्री कृष्ण जी का, उन ग्रंथों के पास श्री कृष्ण जी का छोटा सा मोर पंख रखा हुआ था। तब मेरे माइंड में आया कि गुरुजी ने मुझसे बोला था कि तुम्हें मोर पंख के रूप में दर्शन होंगे, तो तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। ऐसे ही कुछ आया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो मैं इतना खुश हुई वहाँ मोर पंख को देख कर कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि तुझे मोर पंख में दर्शन होंगे तो तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने शुक्राना वहाँ गुरुजी का किया, और मैंने वहाँ राधा कृष्ण जी के स्वरूप को भी माथा टेका और ग्रंथ साहिब को भी माथा टेका।
तो मैंने आंटी जी से बाहर आई तो आंटी जी से बोला कि आंटी जी यदि संभव हो तो मुझे किसी से मंगवा देना, मैं शिप्रान फिर ले जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि हम आपको बता देंगे तो आप ले जाना। तो ऐसे ही आज के दिन ही वो कल की बात थी, तो आज के दिन मैं जब घर पर थी तो मैं घर में सफाई कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी। तो मैं जहाँ गुरुजी का मेरे मंदिर है, छोटा-सा मंदिर बनवाया हुआ है, वहाँ शिव पार्वती, गन्नू जी की, कार्तिकेय, नंदी जी के शिव परिवार की स्वरूप है, सॉरी गुरुजी, श्री राम जी का छोटा-सा स्वरूप है। तो मेरे गुरुजी का स्वरूप है, राधा स्वामी बाबा जी का है, कामधेनु गायक जी का है। एक मेरी बेटी ने छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ उसने स्केच करके वहाँ कृष्ण जी का स्वरूप लगाया हुआ है और गणपति जी का एक छोटा सा मूर्ति स्वरूप है। ना साथ ही जो हम दिवाली पर लक्ष्मी माता का कैलेंडर लेके आए थे छोटा सा, तो वो भी हमारे घर में मेरे मंदिर में छोटा सा कैलेंडर स्वरूप लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, गन्नू जी और दीप माता और नव दुर्गा माँ उसमें विराजमान है, उनका स्वरूप लगा हुआ है कैलेंडर में। तो एक मेरे पास मोर पंख लगा हुआ है। तो मैं सुबह सफाई कर रही थी तो सूम की, तो मैं गुरुजी से मन ही मन बातें कर रही थी कि गुरुजी आप सभी को, जैसे हम सत्संग सुनते हैं, आप सभी को दर्शन देते हैं कि गुरुजी ने हमें इस रूप में दर्शन दिए, घर में हमें इस रूप में दर्शन दिए, तो आप मुझे तो कोई दर्शन नहीं देते हो ऐसे। तो जब मैंने इतना ही बोला था कि जब मैंने पीछे की तरफ सिर घुमाया तो वहाँ एक छोटी-सी प्यारी-सी कैसे बताऊँ आपको, सफ़ेद क्रीम सी तितली, क्रीम भी नहीं है, मिट्टी के रंग सी जैसी होती है ना तितली, वो मुझे छोटी-सी दिखाई दी उड़ती हुई। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं देख के हैरान हो गई कि गुरुजी ने तो मुझे भी दर्शन दे दिए। तो मैं इतना खुश हुई तो मैंने गुरुजी से बहुत-बहुत शुक्राना किया, गुरुजी आपका कोटि-कोटि अनंतम अनंतम भार शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे भी आज दर्शन दे दिए। तो इस तरह गुरुजी ने मेरे मन की बात को सुना और उसी वक़्त मेरी इच्छा को पूर्ण कर दिया। इसके लिए कोटि-कोटि कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो तितली थोड़ा अच्छे से नहीं उड़ रही थी, तो मैं वो उल्टी साइड को पड़ी हुई थी, तो मैंने उसे सीधा किया। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी इसे कुछ ना हो, ये ठीक रहे। ऐसे ही वो अभी भी मेरे रूम में है, तो मैं बार-बार उसे देख रही हूँ आकर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी आपका कोटि-कोटि बारंबार शुक्राना। आप सदैव हमारे साथ हर जगह, हर जगह, हर था मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरे मम्मी-पापा, मेरे बहन-भाई, जीजू के साथ रहना, सबका भला करना गुरुजी। हमारे घर में भी रहना, हम जहाँ जाएँ हमारे साथ रहना। आपकी कृपा के बिना अब हमारा गुज़ारा नहीं गुरुजी, आप हमेशा सदैव हमारे साथ रहना। आपकी दया से ही सब कुछ चल रहा है, आपकी दया से ही सब कुछ आगे भी चलेगा। आपकी दया मेहर हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखना। हे गुरु महाराज, सब कुछ आपकी दया से ही संभव है। गुरुपा यदि मुझसे शुक्राना बोलते समय कोई भी गलती भूल-चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारी रक्षा करना, अपने बच्चों को हमेशा अपने बच्चों की बाँह पकड़ कर रखना। मेरे पति को, मेरे बच्चे को भी अपने साथ जोड़ना गुरुजी, हमेशा आपके चरणों में लगाए रखना। गलत लोगों की बातों में ना आएँ, किसी की चुगली निंदा ना करें, ऐसी हमें सद्बुद्धि देना, आपके अच्छे वचनों पर ही हम ध्यान दें। गुरुपा आपकी दया से ही यह सब संभव है, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं, हम कभी ना कभी निंदा और चुगली करने लग जाते हैं। रोकने के अपने मन को रोकते हुए फिर भी हम किसी की बातों में आ जाते हैं और निंदा चुगली कर जाए। हमें इन सब बातों से दूर रखना, अपने चरणों में जोड़ना गुरुपा, आपकी दया से ही सब कुछ संभव है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी मैं मैनू आज्ञा दो कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सका गुरु महाराज जी। मैं थोड़ा शुक्राना कर सका गुरु महाराज जी। मैनू पता है मैं नफ नहीं कर पावांगी गुरु महाराज जी, बट मैं थोड़ी जी कोशिश करना चाहती हाँ गुरु महाराज जी। मैनू आज्ञा दो और गुरु महाराज जी ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾना चाहते हो गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। गुरु जी। गुरु जी माफ़ भी करना, पीछे आवाज़ बहुत ज़्यादा है। मैं और पूरी तरह ਉੱਚਾ बोल के सत्संग शेयर कर नहीं कर पा रही हाँ। माफ़ी देना उस ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ कुछ भी सत्संग शेयर करते कोई गलती हो जाए गुरु महाराज जी माफ़ी देना, माफ़ी देना। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮੈਸੇਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। गुरु महाराज जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा बहुत पुराना सत्संग है ਤੇ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈंने ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਪ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਨ ਟਾਊਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕਲੀਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਊਦੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ HR ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜਤਾ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸ ਅੰਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਲਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਕੋਨਮੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੌਸ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਓਨਰ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੈਰ ਅੱਛੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੌਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸਨੇ HR ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, ਚਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਕਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ HR ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 5:30 6 ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕ ਲਏਗਾ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਬੋਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਹੋਈ MTC ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਰਾ ਤੁੱਕ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਛਣ 'ਚ। ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਰਡਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਾਰਡਲੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਓ ਫੜੋ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਟਾਫਟ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਲਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ 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 ਗੁਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਸ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈंने ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਟੋਪ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਪਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਸੈਨੇਟਰੀ ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਐਂਪੂ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਊਂਗੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ, ਅਨਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੋਚਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਪ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਪ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। A3 ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, A380 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਈ ਸਵੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी में तो कोई भी गलती हो जाए माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। संगत जी इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਾਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ सत्संग शेयर करोगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना 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 मेरे गुरु जी दा, लख लख बार शुकराना, करोड़ करोड़ बार शुकराना मेरे गुरु जी दा। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं संगत जी, वो हम सबके गुरु जी हैं। और हर किसी की जर्नी गुरु जी के साथ अलग अलग है। गुरु जी सबको बहुत प्यार करते हैं, गुरु जी हर चीज़ में हैं। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि बेटा तू
अपना सत्संग जो है तभी के तभी शेयर कर देकर, जब तेरे साथ कुछ तुझे ऐसा लगे कि कुछ घटित हुआ है, तो हाँ संगत जी, क्योंकि फिर वो डीले पे डीले हो जाता है। तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले हम सब गुरु जी का महामंत्र जाप बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। आज सोमवार है और मेरे को मैं अमृत वेला जैसे किया, तो अमृत वेला में सत्संग शेयर करना होता है, तो कई बार मैं नहीं कर पाती। कोई भी रीज़न हो सकता है, बिजी होती है, माइंड से एकदम से उतर जाता है, अमृत वेला करने के बाद सत्संग शेयर नहीं करा आज मैंने। तो गुरुजी मुझे बहुत देर से बोल रहे हैं सत्संग शेयर कर बेटा, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। कभी मतलब या तो मन ऐसा ही हो रहा है, या सिचुएशन ऐसी हो रही है कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, और मुझे करना था अमृत वेला का सत्संग शेयर। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं जिस भी टाइम करेगी तो मैं स्वीकार करूँगा, लेकिन तू कर, जल्दी से सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, आज सोमवार है और अमृत वेला का सत्संग, गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग शेयर कर आज का। तो जैसे अमृत वेला का हम करते हैं, अमृत वेला करने के बाद गुरुजी जैसे अमृत वेला करी, अमृत वेला करने के बाद गुरुजी ने गुरुजी को मैंने भोग लगाया, तो गुरुजी ने उसमें जैसे हमें पता चल जाता है, गुरुजी ने दर्शन दिए, उन्हें भोग स्वीकार किया था। और उसके बाद सुबह सुबह का सत्संग है संगत जी, तो मैंने क्या, जैसे अमृत वेला होती है, मैं गुरुजी को देखना चाह रही थी। तो जैसे पीजन्स होते हैं, पीजन्स को दाना डालने गई, तो वहीं पे बाहर हमारी बालकनी में वहीं पर, तो कहाँ से पता नहीं कहाँ से वाइट कलर की बटरफ्लाई आई और मेरे इर्द गिर्द घूमने लगी, और मेरे सामने घूमने लगी, एकदम वाइट कलर की सुनहरी बटरफ्लाई। तो मुझे पता चल गया ये गुरुजी आ गए, गुरुजी मुझे दर्शन दे के चले गए हैं। और गुरुजी पता नहीं कौन सा कष्ट मतलब काट रहे हैं संगत जी, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी बता देते हैं कि तेनू अब चुप रहना है। मैंने तेरे को सारी बातें समझा दी हैं, तो उन्होंने मुझे चुप रहना सिखा दिया कि तू चुप रहा कर, बाकी में जवाब मैं देवांगा। तो बस इतना ही बोला है। तो संगत जी, गुरुजी जब को हम गुरुजी को पता है कि गुरुजी को हमारे पे कोई कष्ट आने, तो गुरुजी जरूर आते हैं, साक्षात आ जाते हैं, गुरुजी दर्शन देने आ जाते हैं, चाहे वो बटरफ्लाई में हो, चाहे टिड्डे के रूप में हो, किसी भी रूप के अंदर वो आते हैं संगत जी, जरूर आते हैं। तो संगत जी, आज मेरा छोटा सा सत्संग था जो मैंने शेयर करा था। और गुरु जी कहते हैं कि जो सत्संग कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सत्संग तो सत्संग होता है, क्योंकि उस सत्संग के थ्रू से माध्यम से किसी सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का भला होता है। तो हमें ज़रूर सत्संग करना चाहिए, संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो सत्संग जो हमारे साथ, जो कुछ भी हमारे साथ गुरुजी ने हमारे साथ, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, जो कुछ भी हमारे साथ जर्नी घटी होती है, तो उसके अंदर जो कुछ भी मिराकल्स हो या जो भी हमारा अच्छा हुआ है या बुरा हुआ, जो सत्संग कहलाता है, तो हमें गुरुजी की संगत के साथ वो शेयर करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि गुरुजी जो है ना, गुरुजी और हमारा रिश्ता और पक्का हो जाता है, हम गुरुजी के और नेड़े आ जाते हैं। तो अगर हम गुरुजी को मतलब सत्संग शेयर नहीं करते, गुरुजी से वैसे तो हम जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर इतनी दृष्टि नहीं रह पाती, क्योंकि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो गुरुजी के हम एकदम आंखों के सामने रहते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अपने सत्संग गुरुजी के शेयर कीजिए, क्योंकि गुरुजी मेरे को बहुत देर से बोल रहे थे सत्संग शेयर कर, तो सत्संग शेयर कर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मतलब पता नहीं क्या था कि मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं जैसे मैं मुश्किल से 15-20 मिनट मेरी आँख में लग गई, फिर मैं उठी, तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी का सत्संग शेयर करके आती हूँ। तो सत्संग शेयर करा। तो संगत जी, अपने गुरुजी हमेशा अपने भक्तों को दर्शन ज़रूर देते हैं, वो दर्शन देने आते हैं, और वो बहुत प्यारे हैं संगत जी, दुख में कभी नहीं देख सकते, अपने भक्तों का कल्याण करने ज़रूर आते हैं। तो संगत जी, गुरुजी आपको किस रूप में दर्शन देंगे आपको भी नहीं पता चलेगा, और अगर आपका मन गुरुजी से जुड़ा हुआ तो आपको पता भी चल जाएगा कि हम एक अलग से इंट्यूशन हो जाती है, गुरुजी हैं।
ये गुरु जी हैं, ऐसे करके। तो बस अपने संगत जी गुरु जी पे विश्वास रखिए और अपने प्यार पे विश्वास लीजिए। गुरु जी के लिए हैं, अच्छा बच्चा बनिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। और गुरु जी ने ये बोला मेरे को, हाँ संगत जी, कि सबनों माफ़ कर दे, सबनों माफ़ कर दे, तू एकदम प्योर हो जाएगी, तेरी सोल जो एकदम प्योर हो जाएगी। तेरी सोल पे ना बहुत बोझ हो जाता है, क्योंकि जिन जिन्होंने भी गलत किया तेरे साथ, तो उन्होंने माफ़ कर दे। मुझे संगत जी गुरु जी ऐसे बोलते हैं। तो संगत जी ये माफ़ करने, हाँ ये होता है ना कि माफ़ करना बहुत इजी तो नहीं होता, लेकिन हाँ हम माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि जिसने चीज़ें सहन की होती है ना, उस इंसान के लिए वो चीज़ें माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं कि तू माफ़ कर दे, क्योंकि सर्वदा भला बोल, माफ़ कर उन्हें और अपने कर्म चंगे रख और आगे बढ़, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो हुआ सो हुआ, अब तेनू आगे बढ़ाना है। तू तेरी पटरी ते मैं तेरा मतलब मैं तेरी पटरी का ड्राइवर मैं, मतलब तेरी गाड़ी का ड्राइवर मैं चलाऊंगा। तो फिर इस तरह के मतलब संगत जी वो गुरु जी के मैसेज भी आते हैं। और मन में थॉट आया, तो हमारी जो सोल होती है ना, बहुत मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो होता है, भारी हो जाती है। अगर हमें उसे हल्का करना है, हमें हल्का करना है, हमें सबको माफ़ करना है और हमें अपने आप को भी माफ़ करना है। हमें किसी को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि ये शायद हमारे ही कर्म होते हैं, पिछले जन्म के या इस जन्म के जाने अनजाने जो हमने किए होते हैं और जो हमें भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें नहीं पता चलता है ना। और कई बार दूसरे भी फ़ायदा उठा लेते हैं। गुरु जी कहते कोई बात नहीं है, तू माफ़ कर दे, जो भी हिसाब किताब है मेरे पास पूरा लिखा है, मैं अपने आप जवाब दूंगा, तू सबनों माफ़ कर। तो गुरु जी मैं बहुत कोशिश करूँगी, मतलब कि मैं सबने माफ़ कर देती हूँ, माफ़ कर देती हूँ। और मेरी तरफ से किसी को कोई कुछ नहीं कहना, लेकिन अब आप देखना, मैं गुस्सा शांत करो मेरा, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती। गुरुपा कहते हैं तेरे छोटे बच्चे को भी ये लोग भड़काते हैं तेरे लिए। वो क्या कहते हैं, गुरु जी के लिए मेरा प्यार और इतना विश्वास है बहुत ज़्यादा, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो बच्चों के लिए, बच्चों को देख के मतलब बच्चों को भड़काते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो बच्चे कहना नहीं मानते सच में संगत जी। तो गुरु जी कहते हैं तू उन लोगों को माफ़ कर, तू उन्होंने कुछ ना कहे, उनका हिसाब किताब मेरे नाल है, तो मैं अपने आप उनका देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो संगत जी मैंने तो बस गुरु जी पे छोड़ दिया है। गुरुपा आप देखो, मेरे बच्चों दोनों पति नू भी देखो, सब कुछ आपने ही देखना है। मेरी तो फाइल आपके पास खुली हुई है, आपके सामने पड़ी है और आप देख रहे हो। तो बस अब सब अच्छा अच्छा करना, क्योंकि मैं अपनी आत्मा पे, अपनी सोल पे कोई बोझ नहीं रखना चाहती और मैं नहीं सोचना चाहती, क्योंकि जब हम ज़्यादा पीछे मुड़ के सोचते तो हमें दुख होता है, फिर हम अपनी बोझ ले लेते हैं, फिर नहीं सोचना बस आगे। अब अच्छा अच्छा सोचना है, सबको माफ़ करना है, सबको माफ़ करना है, सर्वदा भला सोचना है, बस ये माइंड में यही रखना है, सर्वदा भला, सबको माफ़ करो, किसी को उल्टा नहीं बोलना। और अगर तुम्हें कोई उल्टा बोल भी रहा है तो उसे थैंक यू बोलना है, क्योंकि वो हमारे कर्म कहीं ना कहीं काटने में हमारी मदद कर रहा है। गुरु जी शायद मुझे यही बताना चाह रहे हैं। तो एकदम नीवा बन जा, बाकी मैं अपने आप को नहीं देख, मतलब मैं देख लूँगा सबनों। बस संगत जी गुरु जी बहुत चेंज कर रहे हैं, बहुत चेंज कर रहे हैं। मेरे गुरु पापा बहुत प्यारे, बहुत प्यारे संगत जी, बहुत प्यारे हैं। बस इतना सा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु जी का। बहुत ध्यान रखते हैं अपनी बेटी का, बहुत ध्यान रखते हैं अपनी बेटी के परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने दामाद का, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत चमत्कार दिखा रहे हैं। जब से गुरु जी आए हैं घर में, तब से खुशियाँ ही खुशियाँ। मेरे को ही पता है गुरु जी ने कितनी चीज़ों से हमें बचाया है, और मेरे को तो पता नहीं कितनी लाइफ ब्लेस की है। ये सांसें तो गुरु जी की वजह से चल रही हैं संगत जी, ये गुरु जी ने ही जीवन दे रखा है संगत जी। मुझे तो पता भी नहीं सच में, ना मैं जानना चाहती कि मुझे कौन सी बीमारी है या नहीं है सच में, क्योंकि हमें खुद को फील होता है कि हम, मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। तो फीलिंग जो होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि हमें पता चलता है हमारी बॉडी ठीक है या नहीं ठीक है। तो संगत जी गुरु जी बताते हैं कि तेरे को चक्कर क्यों आते हैं, इसका रीज़न क्या है, तेरे को फीवर जो आता वो क्यों किस कारण से हुआ था, तेरे पैरों में दर्द जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सब कुछ संगत जी गुरु जी बताते हैं। तो मैं तो सब कुछ गुरु जी पे छोड़ा था, गुरु जी को पता है।
अगर मैं पीड़ा में होती हूँ तो गुरु जी को पता होता है कि मेरी बच्ची बहुत पीड़ा में है। संगत जी बस मेरे को गुरु भाई इतना कर देना कि बस अब कोई मेरा फ़ायदा ना उठा पाए। मैं संगत जी गुरु जी से बस बार बार ये बोलती हूँ, मुझे इतना भी सीधा और भोला मत होने देना कि कोई मेरा आराम से फ़ायदा उठा के बाहर निकल ले, और यूज़ होने के बाद या फ़ायदा उठाने के बाद मेरी मतलब मेरी थॉट का, मेरी सोच का, और फिर वो अपने वैसे ही एक्शन रहे, है ना। तो बस यही चीज़ कहती कि मतलब मेरे आसपास जो लोग रखना वो अपने रखना, हमारी संगत है, गुरु जी की संगत है, वो ही रखना, और अच्छे लोग रखना, अच्छे विचार वाले लोग रखना, अच्छे दोस्त रखना जो भी हो, और बच्चों को एकदम सद्बुद्धि देना, अच्छी परवरिश देना, अच्छे संस्कार देना, अच्छा करियर देना, उनकी जीवन में खुशियाँ भरना, पति को भी अच्छा उसका पति का भी बिजनेस ब्लेस करो गुरुजी। बहुत मतलब बहुत परेशान है, उनका काम नहीं चल रहा है, क्या रीज़न है सब आपको पता है, कुछ छुपा नहीं। और बस विश्वास दिलाइए, मैं चाहती हूँ हम चारों आपके मंदिर आए, बहुत दिनों से बड़ा मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है गुरुजी, शायद हम चारों को इकट्ठा ही बुलाना चाह रहे हो। तो वैसे तो गुरु संगत जी मैं ही मानती हूँ, बच्चे और ये मेरे हस्बैंड नहीं मानते इतना। तो बस गुरु जी की कृपा जब होगी, इनकी कृपा दृष्टि होगी, तो हम चारों गुरु जी के मंदिर जाएंगे और उनकी छत्र छाया में उनके आशीर्वाद लेंगे। और गुरु जी बस यही है ना, गुरु जी को जब जोड़ना वो जब जोड़ेंगे, हम किसी को पुश नहीं कर सकते। गुरु जी को इनका एक टाइम है, तो गुरु जी कहते हैं कि हाँ मैं जब अपने आप जोड़ लूँगा, तो फिक्र ना कर, तू बस अपने कर्म कर, बस कर्म चंगे रखे, ऐसे करके बोलते हैं। बस मैंने वही है कि सबनों माफ़ करो, कर्म चंगे रखो, और गुरु जी के साथ में बातें करो, जितनी बातें करोगे सब कुछ ठीक होगा। अपना जैसे नित्यनेम करते हो वो करो, और कुछ नहीं कहते गुरु जी। और हाँ, गुरु जी ने मुझे अभी की सत्संग सुनाया है, मैं कोई चीज़ पूछती हूँ गुरु जी से, उसका आंसर मुझे गुरु जी ने वो दिया है, तो शायद मैं जब वो चीज़ हो जाएगी तो मैं अब सत्संग शेयर करूँगी। अब अपने सत्संग में गुरु जी का सत्संग जो है आगे बढ़ाने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी, संगत जी शुक्राना गुरु जी। और संगत सर्वदा भला करना गुरु पर, सबका भला करना, सबका भला करना, सब बच्चों पे कृपा बरसाना, सबकी माँओं पे कृपा बरसाना, सबके पिताओं पे कृपा बरसाना, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसान हो, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना। संगत जी गुरु जी हमारे बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ में विद्यमान रहते हैं। अपनी ब्लेसिंग्स हर चीज़ पर अपनी ब्लेसिंग्स रखना, क्योंकि गुरु जी आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत हम इंसान हैं और उनके जीवन में कितनी कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। हम सोचते हैं हम दुखी हैं, लेकिन दुनिया में बहुत जने दुखी हैं। तो बस सबका ध्यान रखना, सबका भला करना, सर्वदा भला रखना, सबका भला रखना, सबके चेहरों पर मुस्कान लाना। गुरु का इस जीवन जो है ना, इस जीवन को ऐसे ज़हन में देना, उसके मुंह पे मुस्कुराहट होनी चाहिए इस जीवन के अंदर। कभी किसी की कोई मुस्कुराहट छीने ना, हमेशा बरकरार रहनी चाहिए गुरु पर मुस्कुराहट। जैसे मेरे गुरु जी हंसते हैं ना, ऐसे उनकी संगत भी हमेशा हंसेगी। मुझे इतना ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, संगत जी शुक्राना गुरु जी, सभी संगत का गुरु जी भला करेंगे। और मैं अपना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ। गुरु जी जो अंकल आंटी इस सत्संग शेयर करेंगे उनका भी मतलब ब्लेस करेंगे, उनके परिवार को भी ब्लेस करेंगे, और सबदा भला करेंगे, सर्वदा भला करेंगे। गुरु जी मैनू ते अपने दोस्तों ते पति देवान नू ब्लेस करो, और उन्होंने भी जोड़ो अपने नाल। बस मेरी अरदास है गुरु पा, आप बहुत प्यारे हो, आप सब सुनते हो, आप अंतर्यामी हो, भोले बाबा शिव जी हो। तो बस एक लाइन बोलना चाहूँगी गुरु जी के लिए। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, कितना प्यारा रूप मेरे भोले का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, प्यारा प्यारा रूप मेरे गुरु जी का। लव यू सो मच मेरे गुरु पर, लव यू सो मच। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, हर पल शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के साथ। गुरु जी ने मेरा हर पल साथ दिया है। गुरु जी की जर्नी तो मेरी बचपन से थी, पर मैं समझ नहीं पाई। बहुत समय से खोज कर रही थी कि मैं किसके साथ जुड़ूंगी, कौन है मेरा गुरु परमात्मा, जिसको मैं ढूंढ रही थी। हर हर जगह जाती, हर जगह ढूंढती कि मेरे को गुरु वाला प्यार मिले, मेरे को अपने इष्ट वाला प्यार मिले, प्रेम मिले। लेकिन मेरे को कहीं से ढूंढ ढूंढ के थक चुकी थी। कहीं से बस बात बन भी जाती, फिर वापस पता नहीं क्या हो जाता, समझ नहीं आती थी। अब जाके पता लगा है कि गुरु जी के साथ मेरा क्या कनेक्शन था। मेरे गुरु पा हैं, माता पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं। मैं अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कर चुकी हूँ। अब गुरु जी ही गुरु जी ने मेरी जर्नी को संभाला है। अब गुरु जी ही मेरी जर्नी को संभाल लेंगे। अब उनकी जिम्मेदारी है, बस मैं तो उनको अपना मान चुकी हूँ। अब जो कुछ करेंगे मेरे गुरु जी करेंगे। मेरी ज़िंदगी की सभी सुख और दुख के साथी गुरु जी ही हैं। दुख में गुरु जी ने हमें संभाला है, तो अब सुख देंगे भी सही और सुख के साथी भी गुरु जी ही बनेंगे। मेरी हर बीमारी का गुरु जी को पता होता है, और मेरे मन की हर बात का गुरु जी को पता होता है। और गुरु जी मेरे को मैसेज के द्वारा वही बात बता देते हैं, भी ठीक है, ये बात तेरे मन की है। अब गुरु पा कहते कई दिन से कह रहे हैं, मेरे से सत्संग शेयर नहीं हो रहा। पहले दिवाली के बहाने लगाती रही, भी अब दिवाली है, दिवाली का काम है, दिवाली का काम कर लूँ फिर सत्संग शेयर करूँगी। बच्चे आए हुए हैं घर पे, बच्चे भी चले गए, लेकिन 8 दिन से फिर वही घर के काम में लग जाती हूँ। बस कभी चश्मा नहीं मिल रहा, कभी लिख नहीं पा रही हूँ, कभी पेन नहीं मिल रहा, कभी हाथ नहीं चल रहा है। बस ऐसे हाथ रुक रहे थे, सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी मैं। तो गुरु जी की कृपा हुई। आज मैं सत्संग 2-3 किश्तों में मैंने लिखा है, और आज मैं सुबह अमृत वेले में 12 नवंबर एकादशी, देव उठनी एकादशी वाले दिन अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये गुरु जी की कृपा हुई है तो ही मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। उनके हुक्म के बिना पत्ता ही नहीं हिलता। गुरु जी करवाते हैं तब ही होता है। सब कुछ करण करावण आपे आप ही सब कुछ कराते हैं। सब जो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई है, जो उन्होंने मेरे को दृष्टांत दिखाए हैं, अपने सारे रूपों के, सारे देवी देवते, गुरु का सब चीज़ गुरु जी ने मेरे को बाय फ़ोन ही दिखाई है। ना तो मैं मंदिर गई हूँ, ना मेरे को कोई साधक मिले हैं। मेरे यहाँ पे मेरे पास कोई साधक भी नहीं है, अभी तक तो कोई साधक भी नहीं जुड़ा। तो गुरु जी ने खुद स्वयं ही मेरे को चुना है। अपने आप रिश्ता गुरु जी ने ही रिश्ता बनाया है। गुरु जी कहते हैं, पुत्र मैं तेनू मेरी संगत चुनिया है, तू मैनू नहीं चुनिया, मैं तेनू मेरी संगत चुनिया है। गुरु जी ने आपे ही मैनू चुनिया है, आपे ही लभे, आपे ही मैसेज दिते ने। फर्स्ट टाइम मेरे को गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र मैं तेरे नाल सोफे ते बह के चाह पीवांगा, मैं तेरी हर परेशानी का हल निकाल लांगा। मैं समझ नहीं पा रही सी, मेरी कोई ऐसी परेशानी जिंदगी दी चल रही सी कि मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही भी मेरे को तो गुरु जी हैं ते मैं उन्हां नूं किवें मन्ना। मैं तो ये सोचती रही, मैं इन्हां नूं किवें मन्ना, गुरु जी नूं किवें मन्ना। मैं तो आपदा गुरु नाल हाँ, मेरा गुरु, पर मैनूं उस टाइम ये पता नहीं हुंदा सी भी गुरु जी इक्को ही हुंदे ने, किसे पासों भी आंदे ने गुरु जी। तो मतलब इन्हां चीज़ां दा ज्ञान ही नहीं सी मैनूं। मैं आपदी परेशानी 'च फसी हुई सी, इन्ना सोच ही नहीं पांदी सी। ते गुरु जी ने मतलब मैनू बड़ा फोर्स किया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। गुरु जी कहते, पुत्र मैं तेरे नाल चाह बैठ के पीवांगा। मैं चाह बना लैंदी, रख लैंदी,
सोफे ते बैठ के गुरु जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵ ਜਾਗਦੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰਚ ਫਰਵਰੀ ਦੂਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣੇ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾਏ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ, ਦੂਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਇਹ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ 24 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਿਲੀਫ ਫਰੀ ਹੋਏ। ਫਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਮਝਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਧੀਰੇ 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 ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। पता नहीं क्या बात है, मेरे सत्संग शेयर करने में बहुत देर हो जाती है। अब गुरु पा ने मेरे को जल्दी ठीक करेंगे और मैं जल्दी शुक्राना करने की हिम्मत बख्शेंगे। मेरी गुरु संगत जी मेरी ना बांह ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਦਿਨ ਨਾ ਦਰਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਹਿੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਊਰੋ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾ, ਔਰਥੋ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊਰੋ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ, ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਿਸ ਬਾਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 2-3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। जो शुक्राना करने की हिम्मत बख्शेंगे, जो करवाते हैं गुरु पा ही करवाते हैं, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। और गुरु पा का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर पल शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मैं घर तो बाहर निकलते ही ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤਿੱਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿੱਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। सत्संग ਵੱਡਾ हो जाएगा। चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक बार बस मोटा तितली रूप में दिखाई देते हैं। मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, उसमें निकलने के लिए मेरे को गुरु जी ने उसी समय मेरे सवाल का जवाब उस समय मैसेज के द्वारा देते हैं। गुरु जी को मेरे दिल की हर बात का पता होता है। अभी 2 दिन पहले मेरे को गुरु जी ने किसी काम के बहाने से
किसी गांव में भेजा और वहां से वापस निकलने ते समय गुरुजी ने मेरे को उस मेन चलती रोड पर नाग रूप में दर्शन दिए। दूर से मेरे को समझ नहीं आया, आइडिया हो गया कि कोई किसी लकड़ी की पड़ी है, पर पास आने के बाद पता लगा कि ये तो नाग देवता हैं। हम दोनों स्कूटी पर जा रहे थे और वहां से बिल्कुल पास से गुजर गए और नाग देवता के रूप में गुरुजी फन उठाए हुए और नाग के रूप में गुरुजी फन को उठाए हुए मेन रोड पर बैठे हुए थे। और हमने थोड़ा दूर आगे जाके वापस देखते रहे, तो उसी दशा में ही हम दोनों अच्छी तरह से देख रहे थे और जय गुरुजी बोल रहे थे। और मैं भी और एक भाई और वहां से निकल रहा था, उसने भी उनको देखा और वो भी निकल गया, किसी ने कुछ नहीं करा, कोई एक्शन नहीं लिया। तब नाग देवता फन उठाए खड़े रहे और हाथ जोड़कर हमने जय गुरुजी बोला और फिर हमें समझ में आया कि हमें जय गुरुजी बोला और जब प्रणाम किया और दूर से ही देखते रहे। फिर जब पीछे झाड़ी में मुड़ के गए तब भी हमें जाकर देखने गए, पर हमें नहीं दिखाई दिए। वह वहां से कम 2 मीटर लंबाई वाले नाग देवता थे और जो भी पास से जा रहा था रोड के ऊपर फन उठाए खड़े थे। जो भी जा रहा था ना ही नाग देवता के रूप में प्रकट हुए इस तरह, और ना ही हम डरे बल्कि खुश हो रहे थे कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। और मन में खुशी हो रही थी कि किसी बहाने से ही गुरुजी हमें घर से बाहर निकाला और नाग रूप में दर्शन दिए। और वापस में गुरुजी ने चलते चलते तितली रूप में दर्शन दिए। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अभी इस संगत को यहीं विराम करती हूँ और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्लीज गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु महाराज जी अपने ये जो सत्संग शेयर वाला नंबर हमारे को गुरु जी के सत्संग से मिला है, हमारा सत्संग शेयर करें। आपका भी बहुत बहुत गुरु जी ब्लेसिंग दें आपको और आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु।